हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। एक बार फिर से मैं रमेश आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं क्लाइंट एक्सेस पे। तो आज हमें एक्सरसाइज 1.1 रिलेशन फंक्शन चैप्टर 1 का एक क्वेश्चन डिस्कस करना है। और क्वेश्चन मैंने नोट कर दिया, छोटा क्वेश्चन है तो मैंने इसलिए बोर्ड पे नोट कर दिया है और मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आते रहते हैं आपके। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिखा है सो दैट द रिलेशन आर इन कैपिटल आर। तो आप देखो ध्यान से देखना, यहां पर जो कैपिटल आर लिखा है और उसको डार्क कर दिया गया है। देखो जब भी कोई सिंबल नोटेशन की हम बात करते हैं, जैसे अगर आपको बताता है ना कि अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर को वहां पर दिखाना है तो वो एन को डार्क कर देगा, सेट ऑफ रियल नंबर को दिखाना है तो कैपिटल आर को डार्क कर देगा, सेट ऑफ होल नंबर को दिखाना है तो वहां पर जो डब्ल्यू होगा उसको थोड़ा सा डार्क कर देगा, इंटीजर को दिखाना, सेट ऑफ इंटीजर दिखाना तो आई दिखा करके डार्क कर देगा। कहने का मतलब यार ये है, जब आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे होगे तो यहां पर इसका मतलब रिलेशन से है, लेकिन ये वाला जो आर है यानी कैपिटल आर में जो डार्क करके लिखा है इसका मतलब होता है सेट ऑफ रियल नंबर। तो ऐसा मत सोचिएगा कि सेट तो दिया ही नहीं है, ये एक्चुअल में सेट ही दिया है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे सवालों में आपको नोटेशन पे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, डार्क करके लिखा है कैपिटल आर, इसका मतलब सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो सो दैट द रिलेशन आर इन कैपिटल आर डिफाइंड एज, तो आपका जो रिलेशन है वो इस तरीके डिफाइंड है, ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो क्वेश्चन बहुत प्यारा है, आपसे ये कह रहा है कि आपको यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर दिया हुआ है और आपको रिलेशन कुछ इस तरीके से डिफाइन है कि ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। यहाँ पर जो ए है वो या तो बी से छोटा है या बी के बराबर है, और इसमें आपको रिलेशन दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सेट लिखते हैं। तो सेट लिखते हैं, यहां पर हम मान लेते हैं सेट ए हमारा है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और उसको यहां पर हमने किससे दिखाया है, कैपिटल आर से दिखाया है डार्क करके। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रिलेशन की। तो रिलेशन हमको दिया हुआ है, रिलेशन हम लिख लेते हैं करली ब्रैकेट में ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी के। ठीक है, तो हमने रिलेशन भी यहां पर लिख लिया। अब एक एक करके हम चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव देखते हैं, सिमेट्रिक देखते हैं और ट्रांजिटिव देखते हैं। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। अब हम रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। तो आपको बता दूं पहले, सबसे पहले हमें रिफ्लेक्सिव के लिए हमें कंडीशन पता होनी चाहिए। जब ए कॉमा ए बिलोंग करेगा रिलेशन आर में तो वो रिलेशन कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो हम मान लेते हैं कि जो ए और बी हैं, तो यहां पर हम मान लेते हैं फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए, यानी जितने भी ए यहां पर आएंगे वो सबके सब सेट ए में आएंगे। और जब फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए, तो हम ये कह सकते हैं कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, और जब ए कॉमा ए आपका बिलोंग करेगा आर में तब ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। लेकिन यहां पर आपको रीजन देना पड़ेगा क्यों ऐसा होगा, तो आपको लिखना पड़ेगा बिकॉज एवरी रियल नंबर इज इक्वल टू इट सेल्फ। ये एक ऐसा रीजन है जिससे ये चीज क्लियर हो पा रहा है कि ये रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। कैसे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर आपको रिलेशन क्या दे रहा है कि ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी के, यानी यहां पर जो ए है या तो वो बी से छोटा होगा या तो बी के बराबर होगा। तो आप कोई भी रियल नंबर मान लीजिए, जैसे मैं 1 मानता हूं तो 1 कॉमा 1, तो 1 1 के बराबर है। ठीक है, फिर हम मान लेते हैं 2 कॉमा 2, मतलब आपको यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एलिमेंट आप यहां पर लोगे सेम एलिमेंट यहां पर होना चाहिए, क्योंकि ए कॉमा ए से यहां पर रिलेशन दिखा रहा है, तो आपको जो एलिमेंट यहां पर लेना वही एलिमेंट यहां पर होना चाहिए। तो हर एक रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर आप लोगे, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, जितने भी, एवरी रियल नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ, यानी कोई भी रियल नंबर वो खुद के बराबर तो होगा ही होगा। और इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इससे हम ये कह सकते हैं कि ये कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है ना, ये बात क्लियर है। बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था। चलिए अब आगे देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए बट नॉट सिमेट्रिक, लेकिन हम पहले चेक करते हैं यहां पर सिमेट्रिक के लिए। चलिए सिमेट्रिक के लिए, तो सिमेट्रिक के लिए हम कोई भी दो रियल नंबर मान लेते हैं, और याद रखें हमेशा ऐसे रियल नंबर रिज्यूम करिएगा जो आसानी से आपको ये चीज क्लैरिफाई कर रहे हो कि ये रिलेशन कैसा है या फिर नहीं है। तो हम बहुत आसान से दो एलिमेंट मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि 1 कॉमा 2 बिलोंग टू सेट ए, क्योंकि आपके 1 और 2 दोनों कैसे हैं, रियल नंबर है। ठीक है, तो 1 कॉमा 2 बिलोंग टू सेट ए। अब यहां से आप देख सकते हैं 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर, 1 कॉमा 2 बिलोंग कर रहा है आर में, क्योंकि रिलेशन यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा
और ये देखो एग्जिस्ट करता है। आपको पता है ना कि एक जो है वो दो से छोटा, यानी दो यहां पर एक से बड़ा है, ठीक है। तो एक तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देखो एक दो के बराबर तो नहीं हो सकता है, लेकिन एक जो है दो से छोटा, या ये कह लें कि दो एक से बड़ा है, तो एक कंडीशन तो हो रही है, क्योंकि और का केस होता है ना, लेस देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, या तो लेस देन हो या तो फिर इक्वल टू हो। तो इक्वल टू नहीं है लेकिन लेस देन है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर 1,2 बिलोंग्स टू आर। बट क्या 2,1 बिलोंग करेगा? तो 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब आप पूछोगे कैसे? बिकॉज 2 ये नहीं होता, यानी यहां पर ये कह रहा है कि दो से बड़ा एक, तो भैया दो से बड़ा एक तो हो नहीं सकता है, कभी पॉसिबल ही नहीं है। दो केस यहां पर बनेगा, क्या बनेगा? या तो दो एक के बराबर हो जाए, तो कभी भी दो एक के बराबर तो हो नहीं सकता। तो जब कभी दो एक के बराबर नहीं हो सकता, नहीं 2 कभी 1 के बराबर नहीं हो सकता है, तो दूसरा केस यहां पर ये कह रहा है कि 1 इज ग्रेटर देन 2, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 बड़ा होता है 1 से। तो यहां पर दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। सो इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। इससे हम ये कह सकते हैं ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। आइए ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लेते हैं। चलिए अब ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन आपको पता है, अगर a कॉमा बी आपका रिलेशन में बिलोंग करता है और b कॉमा सी रिलेशन में बिलोंग करता है, तब जाकर के a कॉमा सी जो है रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तो ट्रांजिटिव चेक करने का आपको एक तरीका बता रहा हूं। सबसे पहला तरीका क्या है कि आपको 3 एलिमेंट को ही मान लेने हैं, 1, 2, 3 बिलोंग टू सेट ए। जैसे हमने सिमेट्रिक के लिए माना था, वैसे हम ट्रांजिटिव के लिए मान लेते हैं। यहां पर 1, 2, 3 बिलोंग टू सेट ए। अब आपको पता है ट्रांजिटिव के लिए पहला केस क्या होता है कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो आइए चेक करते हैं a कॉमा बी बिलोंग करता है कि नहीं आर में। तो आप यहां से देख लीजिए कि 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2k, और ये आपका क्या करता है, ये आपका रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ये आपका रिलेशन में बिलोंग कर रहा है ना। माने यहां पर दो भैया एक से बड़ा है, बराबर तो नहीं है लेकिन एक से बड़ा है, तो एक कंडीशन तो यहां पर हो गई। फिर हम चेक करेंगे b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर के लिए। अब b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, यानी यहां पर 3 जो है वो 2 से बड़ा है, बराबर तो नहीं हो सकता, 2 कभी 3 के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन 3 जो है यहां पर 2 से बड़ा होगा। देन a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अब जब a कॉमा सी यहां पर बिलोंग करेगा, इसका मतलब यह है कि 1 इज लेस देन और इक्वल टू 3, यानी यहां पर जो 1 है ये छोटा है और 3 यहां पर बड़ा है। तो यार देखो बराबर तो नहीं हो सकता ये कभी, यानी एक जो है 3 के कभी बराबर नहीं हो सकता है, लेकिन 3 हमेशा 1 से बड़ा होगा। तो हम यहां से ये कह सकते हैं, so it is a transitive relation। तो ये कैसा रिलेशन है? ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। सो इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो तीनों कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है। यहां पर ये कह रहा है कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि रिलेशन कैसा है? ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर ले, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है।